रेड कलर किसका प्रतीक है? शक्ति। अष्ट शक्तियाँ मेन है, 8 शक्तियाँ है ना। और उन 8 शक्तियों के साथ साथ दूसरी शक्तियाँ भी अपने आप फॉलो होती हैं। जैसे हमारे गुण जो होते हैं, गुणों के साथ में जैसे गुण है वैसे ही हमारे अंदर वो क्वालिटीज वो सारे फॉलो होते हैं। ऐसी शक्तियों के साथ में हमारी दूसरी भी शक्तियाँ फॉलो होती हैं, जैसे करेजियस, ब्रेव, ये सारी भी हमारे अंदर शक्तियाँ आने के बाद में ये सारी फॉलो होती है। आत्मविश्वास बढ़ना, कॉन्फिडेंस, ये सारा आत्मबल। अच्छा, अष्ट शक्तियाँ क्या क्या है, किसी को अगर मालूम हो? समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, अम, निर्णय सहन करने की तो करने इसमें की, नहीं आते, सहन करने की सहन शक्ति। करने की शक्ति। धीरजता की शक्ति, धीरजता यानी पेशेंस, एडजस्ट करने की, एक्सेप्ट करने की, डिसर्न करने की, डिसर्न यानी डिसर्न, परखने की, परखने की शक्ति। पावर टू फेस। यस, वही, सामना करने की शक्ति। देन डिसीजन लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति है ना। फिर विड्रॉ करने की शक्ति, विड्रॉ करना है ना, पावर टू पैक, पावर टू विड्रॉ। रीसन जो आपने बताया वो मतलब अच्छे और परख, बुरे में डिफरेंस करने की शक्ति, राइट? सिर्फ हमें अच्छा और बुरे में ही परखना है ऐसा नहीं है, सही गलत में परखना ऐसा नहीं है। समय को समझना, परखना यानी उस समय को समझना, प्रायोरिटी को समझना। ये भी हो सकता है कि देहभान और देही अभिमानी दोनों अलग अलग चीजें जो होती हैं, हम उसमें देहभान में फंस जाते हैं, उसको डिसर्न करना। यस, हाँ, वो परखने की शक्ति। इसके लिए मैंने बोला कि सिर्फ सही या गलत इसको हम बोल नहीं सकते कि परखने की शक्ति, तुमको परखना है। अभी जैसे हमको अपने अंदर, मेरे अंदर कितनी शक्ति है इसको मुझे परखना है, तो इसमें सही है या गलत नहीं हो सकता है ना। अभी जैसे मुझे बाबा ने बोला कि तेरे को परखना होगा कि तेरे अंदर कितनी सहन करने की शक्ति है। तो जैसे मेरे दांत में दर्द शुरू हुआ था, कैविटी हो गई थी और उसको रूट कैनल करना था। अब मैं मेडिसिन ले नहीं सकती हूँ, ना ओरली ले सकती हूँ, ना इंजेक्शन ले सकती हूँ। तो विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनीथिंग, होल करना है, दांत में ड्रिल करना है, उसको ठीक करना है सीमेंट वर्क से। तो बाबा ने मुझे बोला था, बेटा अब तेरी एग्जाम है, तेरे में सहन करने की शक्ति कितनी है ये अभी तुझे परखना हो, कि कितनी पास होती है कितनी फेल होती है। तो मैंने बोला बाबा को, बाबा अगर तूने मेरा हाथ थाम के रखा है तो 100% पास हो जाऊंगी। और मैं 100% उसमें पास हो गई। तो डॉक्टर खुद सरप्राइज था कि इतना दर्द कोई कैसे सहन कर सकता है, कि दांत में कोई ड्रिल कर रहा है, वो पेन सहन करना। मैंने बोला बाबा, जिसने बच्चों को जन्म दिया हो, वो जिसमें जितनी सहन शक्ति आ गई तो ये मामूली बात है। वो 9 महीना हम सहन कर लेते हैं तो ये 9 मिनट नहीं सहन कर पाएंगे, है ना। तो वो जो सहन शक्ति बाबा ने मुझे याद दिलाई कि तू उस बच्चे को जन्म देने के वक्त कितनी सहन शक्ति थी, तो ये 9 मिनट संभाल ले बेटा, और बस 9 सेकंड बन गया मेरे लिए। तो इसको बोलते हैं परखने की शक्ति, तो तुमको परखना है अपने आप को। ओके, अब ये शक्तियाँ हम एक एक करके शक्तियाँ लेते हैं, और किस तरीके से हमने ये सारी शक्तियाँ खोई हैं और अब किस तरीके से उनको वापस से पाना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट बाबा बोलता है कि शक्तियाँ खोने का कारण क्या है, हमारा डिपेंडेंसी। हम जब आउटर वर्ल्ड में डिपेंड हो जाते हैं, बाहरी प्रभाव में आके बाहरी दुनिया पे डिपेंड होते हैं, तो हम अपनी शक्तियाँ खो देते हैं। ये मेजर काम है, कारण है। दूसरा, हमारा आलस।
हमारे आलसपन का जो हमारा संस्कार है वो भी हमारी शक्तियों को खो देता है। तीसरा, केयरलेसनेस, अलबेलापन, ये भी वजह है हमारी शक्तियों को खोने का। बाद में हमारे सारे विकार हैं, एक एक करके सारे विकार आने वाले हैं जिसकी वजह से हमने ये शक्तियाँ खोई है। क्रोध, क्रोध की वजह से हम कौन सी शक्ति ज्यादा खो देते हैं? बहुत कॉमनली है, एक्सेप्ट करने। हाँ, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट नहीं करते इसके लिए क्रोध आता है, सही है, मगर सहन करने की शक्ति, अहंकार की वजह से हम सहन करने की शक्ति खो देते हैं। क्रोध की वजह से हम सहन करने की शक्ति खो देते हैं, या ऐसे बोले कि सहन करने की शक्ति हमने खो दी, इसके लिए ये विकार हमने एडॉप्ट किया। जब हमारे अंदर की ये शक्तियां कम हो गई तब जाके हमारे अंदर ये विकारों ने घर किया। ओके, विकारों की वजह से शक्तियां नहीं कम हुई, पर शक्तियों को हमने डिप्लीट किया और इसी वजह से ये विकारों ने हमारे अंदर घर किया। If we say in this way, it will be more better. Yes, भावना। शक्तियों को हमने खो दिया, दैट वाज ओवर, जैसे टाइम होता गया और वो कलाएं कम होती गई, तो वो शक्तियां भी तभी खोई होंगी ना जब हमारी दृष्टि बाहर की तरफ जाने लगी, कि वो नेचुरली अपने आप कम हो गई, जैसे बैटरी डाउन हो जाती है। नहीं, नेचुरली नहीं होती है ये, हमारी, मैंने बताया ना, हम बाहरी प्रभाव में आते हैं जिसको बाबा माया बोलता है ना। बाहरी प्रभाव में आने की वजह से हमारे अंदर की सहन करने की शक्ति हम खो देते हैं। अभी एक एग्जाम्पल वापस से लेती हूँ, हम सभी के जीवन में आती है। एक वक्त ऐसा रहता है कि हमारे अंदर बहुत सहन करने की शक्ति आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वापस से लेती हूँ मदरहुड, या तो न्यूली मैरिड हम होते हैं, शादी कर आते हैं नए घर में, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि ये घर नया है और हमें एडजस्ट करना है ना, इस घर में। तब उस वक्त हमारे अंदर हमको सहने की शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ानी होती है, और ये हमें बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है अपने माँ बाप के थ्रू। उसके बाद में मदरहुड आता है, उसको भी हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, और सबसे ज्यादा सहन करने की शक्ति जो होती है वो है मदरहुड। मदरहुड बोलो या फादरहुड बोलो, और बाद में एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर। जब हमारे अंदर, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बड़ी बहन, बड़े भाई, या माँ या बाप, इनकी। अभी सेल्फ चेकिंग करो कि तुम्हारे अंदर क्या पहले वो सहन शक्ति थी शादी से पहले, जो शादी के बाद आप में आई। हम अपने माँ बाप के घर में घर की प्रिंसेस होते हैं, है ना। हम जो मांगो, जो चाहो, अपने माँ बाप हमारे लिए कर देते हैं। हम काम करें नहीं करें, हमारी मम्मी सब चला लेती है। क्यों चला लेती है? क्योंकि वो ये सोचती है कि शादी करके इसको करना ही है सब कुछ, ये अभी आराम कर रही है करने में, है ना। अभी उसको चला लेती है, वो सहन कर लेती है और हमें मुक्त करती है उसमें से। मगर अचानक जब शादी हो जाती है, तुरंत हमारा लाइफ चेंज हो जाता है। राइट, हमें त्याग कहाँ से करना होता है? स्टार्ट ही फर्स्ट डे, जैसे ही गार्लैंड एक दूसरे से एक्सचेंज करते ही स्टार्ट हो जाता है त्याग। सबसे फर्स्ट त्याग है हमारा सरनेम का, है ना। जहाँ हमारा पिता का सरनेम हमारे नाम के आगे लगता है, और तुरंत जैसे गार्लैंड एक्सचेंज हो जाता है, हमारा सरनेम चेंज हो जाता है, हमारी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। कितना बड़ा त्याग करना है हमारे आइडेंटिटी का। मिस से मिसेस, आइडेंटिटी को फॉलो करने के लिए भी तो कितना बड़ा त्याग किया है हमने। और इस त्याग के लिए
कितना बड़ा एक्सेप्टेंस पावर है, ये सब हमारे अंदर है। बाबा यही हमें याद दिलाता है कि तुम कितना एडजस्ट कर सकते हो, तुम कितना एक्सेप्ट करते हो, तुम कितना उसको टॉलरेट करते हो, सहन कर लेते हो। हम लड़ते नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी क्यों हम चेंज करें, क्यों? क्योंकि ये एक आत्मा में शक्ति है और ये हर आत्मा की बात है, ये हर आत्मा की बात है। भले वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो, भले वो एक औरत ही क्यों ना हो, मगर एक औरत के चोले में रहने के बाद में हमारे से वो बचपन से प्रैक्टिस की जाती है। जैसे जैसे हमारी मंगनी होती है, हमारी सगाई होती है और हम इस तरफ हमारे रास्ते चलना शुरू होता है, उसी वक्त से हमें माइंड में फिट किया जाता है अब तेरा सरनेम चेंज होने वाला है, थोड़े दिनों में तू ये बनने वाली है, उस घर की रौनक बनने वाली है ना। तो हमारे अंदर कभी से वो एक्सेप्टेंस पावर आती है, वो एडजस्टमेंट पावर आती है। हमें एक अंदर से डर भी रहता है कि कैसे होगा, मगर उस फियर को फेस करना, ये भी शक्ति हमारे अंदर आती है। कभी सोचा शादी से पहले कि हम नए घर जाने वाले हैं, नया इंसान जिसको हम अपनी लाइफ सौंपने वाले हैं, नए माँ बाप, नए भाई बहन जिनको हमने कभी अपने लाइफ में नहीं मिले, उनके बीच में जाके रहना है, तो कितनी शक्तियां हमारे अंदर ऑलरेडी है, नहीं लगता? बट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम इन शक्तियों को जो लेकर हम आते हैं डिप्लीट होती जाती है। जैसे जैसे वो डिप्लीट होती जाती है, विकार हमारे अंदर घर बनाते जाते हैं, फिर वहां पे तेरा और मेरा शुरू हो जाता है ना। अभी सहन करने की शक्ति, बच्चा जब होता है, मदरहुड होता है, बच्चा जब छोटा होता है, हमारे में सहन करने की शक्ति, पेशेंस, धीरज का, ये सारी शक्तियाँ हमारी सब होती फुल एज पर रहती है, पूरी भरी हुई रहती है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है, हमारे अंदर की वो शक्तियाँ हम कम कर देते। क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। हम डिपेंडेंट होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस। अब कहाँ हमारी शक्तियाँ जा रही है और क्यों जा रही है? ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस। देखो शक्तियाँ खोने का कितना इजी रूट कॉज बाबा ने बता दिया। जहाँ जहाँ हमने अपनी अपेक्षाएं रखी, वहाँ वहाँ हमने अपनी शक्तियाँ खो दी, और जैसे जैसे शक्तियाँ खो दी, वहाँ पे विकारों ने घर बना लिया और वो उस रिलेशन को बिगाड़ दिया। शादी होने के बाद में जो हमारा मैके का रिलेशन पहले था, इन्हीं शक्तियों की कमी हो जाने की वजह से वो रिलेशन भी बिगड़ जाते हैं। कभी हमारे सभी बहनों के साथ, भाई के साथ, इवन माँ बाप के साथ। हम ससुराल की कंप्लेंट लेके जब माँ बाप के पास जाते हैं, माँ बाप जब हमें ही समझाने की कोशिश करते हैं, वो तो अनुभवी है, वो हमें वही समझाने की, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर विकारों ने हमारे अंदर घर बना लेने की वजह से हम उन्हीं को गलत ठहराते हैं। वो बोलते हैं अब हम पराये हो गए तो तू हमको प्यार नहीं करती, इसके लिए हमारा दर्द नहीं समझता, है ना। यही हम कर देते हैं माँ बाप से, और फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं, फिर ना हम यहाँ के ना हम वहाँ के, क्योंकि यहाँ से भी हम मन से उनको अपना नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, अब उन बच्चों से भी बढ़ गए हैं जिन बच्चों की वजह से हमारे अंदर ये शक्तियाँ आई थी। अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, हम उन पे डिपेंडेंट होने लग गए हैं, हमारी अपेक्षाएं उनके साथ बढ़ गई हैं, हमारी अपेक्षाएं रिलेशंस के साथ में बढ़ गई हैं, और यही वजह बन गया है शक्तियों को खोने का।